जेजेके के सीजन 2 के फिनाले में हम लोग को काफी सारी चीजें पता चली, जैसे कि केंजाकू असल में कौन है, उसका रियल प्लान क्या है, इसी के साथ साथ चोसो उसका यूजी के साथ क्या कनेक्शन है। वेल, तुम में से जितने भी लोग यूजी और चोसो के कनेक्शन के ऊपर थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हो, तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग का ये कंफ्यूजन मिटाने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि यूजी इतादोरी उसके पास जो एक्चुअल में रियल पावर है वो है क्या। तो इस वीडियो में जो मेन मसाला होने वाला है वो होने वाला है यूजी की मेन पावर्स के ऊपर, और इसी के साथ साथ कैसे यूजी की जो स्पेशल पावर है वो सोल स्वैप ना होकर कुछ और है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग के साथ एक थ्योरी डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें बताया जाता है कि यूजी इतादोरी की जो मेन पावर है वो क्या है। लेकिन इस सब को जानने से पहले तुम लोग को मैं ये बता दूं, जितने भी एनिमे व्यूअर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि यूजी इतादोरी का चोसो के साथ क्या कनेक्शन है। वेल, मांगा रीडर्स को पता है कि क्या कनेक्शन है, लेकिन जितने भी एनिमे ओनलीज हैं उन लोग के लिए मैं बता दूं कि यूजी इतादोरी चोसो का भाई है, या फिर चोसो यूजी का बड़ा भाई है। अब वो कैसे है, तो देखो, केंजाकू जो है उसने 400 साल पहले चोसो को बनाया था डेथ वॉर्म से, और उसी केंजाकू ने अभी कुछ सालों पहले यूजी को पैदा किया, यूजी की माँ की बॉडी के अंदर आके। तो टेक्निकली अगर तुम लोग देखने जाओ तो केंजाकू चोसो का बाप है और यूजी की माँ है। अब वो कैसे किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अगर तुम लोग को करवाना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अभी हम लोग बात करते हैं अपने यूजी इतादोरी की मेन पावर्स के ऊपर। तो देखो, जितने भी लोग अगर अभी स्किप करके आए हैं पिछला वाला सीन, तो तुम लोग जाके एक बार वो देख लो, क्योंकि ये जो मेन पावर्स हैं उसकी चोसो से रिलेटेड है। तो देखो, अभी जुजुत्सु काइसेन की जो लेटेस्ट चैप्टर हम लोग के सामने आया है उसके अंदर हम लोगों ने एक पैनल में देखा कि सुकुना खड़ा हुआ है आराम से, एंड सुकुना के पीछे सडनली किसी ने पियर्सिंग ब्लड का अटैक किया। उसको सुकुना समहाउ डॉज कर लेता है, लेकिन ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया कि वो पियर्सिंग ब्लड का अटैक किया किसने। इस चीज के ऊपर सुकुना खुद ये कहता है कि ये जो पियर्सिंग ब्लड है वो डेथ बॉम्ब कर्स पेंटिंग के बिग ब्रदर ने किया है। अभी बिग ब्रदर कौन है यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं बताया गया। देखो, कुछ लोग इस चीज को कह रहे हैं कि चोसो उसी ने ये पियर्सिंग ब्लड का अटैक किया है, बिकॉज वही है इस टाइम पर जो ये पियर्सिंग ब्लड कर सकता है। लेकिन चोसो तो लास्ट चैप्टर में नॉक हो चुका था, वो अभी पड़ा होगा, कहीं रेस्ट ले रहा होगा। तो फिर ये पियर्सिंग ब्लड किया किसने? अगर इस पैनल को तुम लोग ढंग से जाके देखोगे तो यूजी इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा, क्योंकि सुकुना डायरेक्ट फाइट कर रहा है अपने हिगुरुमा से। मेगुमी छोड़ के अब इसको हिगुरुमा पसंद आ गया। वेल, छोड़ो वो बात। इस पैनल के अंदर जो यूजी इतादोरी नहीं दिखाया गया, इस चीज को लेकर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि यूजी इतादोरी ने ही वो पियर्सिंग ब्लड का अटैक किया था। अब इसका डायरेक्ट मतलब है कि यूजी इतादोरी ब्लड मैनिपुलेशन को यूज कर सकता है, और जिस थ्योरी की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ और कर रहा हूँ वो यही है कि यूजी इतादोरी की जो मेन पावर है वो है ब्लड मैनिपुलेशन, जैसे चोसो करता है और कामो भी। अब इस चीज को और क्लैरिफाई करने के लिए तुम्हें कुछ चैप्टर्स पीछे ले चलता हूँ, जब हम लोग को सारे सॉर्सरर्स का प्लान बताया जाता है। अभी ज्यादा पीछे भी नहीं जाना, कुछ ही चैप्टर पीछे की बात है, जब सुकुना से भिड़ने के लिए ये सारे सॉर्सरर्स अपना प्लान बता रहे होते हैं। उसी में जो अपना कामो है, नोरितोशी कामो, वो साफ मना कर देता कि भाई देखो, मैं बैटल में एंटर होने ही नहीं वाला, क्योंकि मेरी फटी पड़ी और मैं अपने परिवार को लेकर ये देश छोड़कर भाग रहा हूँ। सब उसको खड़ी खोटी सुनाते हैं, लेकिन अपना यूजी इतादोरी बड़े दिल का आदमी वो सामने आके कहता है कि कोई बात नहीं कामो भाई, तुमने मुझे काफी कुछ सिखाया है, और मैं जितना चोसो से नहीं सीख पाया उतना तुमसे सीख पाया हूँ। और चोसो तो सच में बहुत ही भुंडा आदमी है, इसको सिखाना नहीं आता। इस चीज के ऊपर चोसो की शक्ल देखने वाली थी, लेकिन क्या तुम लोगों ने ये सोचा कि यूजी इतादोरी क्या सिखाने की बात कर रहा है? चोसो और कामो दोनों ने मिलकर यूजी को क्या सिखाया? चलो, तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने पर मजबूर करता हूँ। चलो एक बार प्रैक्टिकली सोच के बताओ कि नोरितोशी कामो और चोसो के बीच में क्या चीज कॉमन है। अगर तुम लोगों ने सोच लिया हो तो वो जो चीज कॉमन है इन दोनों बंदों के बीच में वो है ब्लड मैनिपुलेशन। चोसो और कामो दोनों ही ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करते हैं। और अगर तुम लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट स्किप कर दिया था इस वीडियो के अंदर, तो तुम्हें मैं बता दूं फिर से, चोसो को 400 साल पहले केंजाकू ने बनाया था, और 400 साल पहले केंजाकू था नोरितोशी कामो की बॉडी में। 400 साल पुराने वाला नोरितोशी कामो, उसका नाम भी यही था। नोरितोशी कामो को कहा जाता है द एविल सॉर्सरर ऑफ हिस्ट्री, और जो केंजाकू यूजी की मॉम में गया था, यूजी की मॉम से ये पैदा हुआ है। तो कुछ लोग ये अज्यूम करते हैं कि अपना यूजी इतादोरी वो भी एक कर्स्ड वॉर्म ही है, और सोचने जाओगे तो ये चीज सेंस भी बनाती है। लेकिन अगर अभी यहाँ पर तुम लोग के मन में ये सवाल आ रहा हो कि देख भाई, चोसो 400 साल पहले जन्मा था और यूजी अभी 17-18 साल पहले ही, तो फिर इन दोनों के बीच में कर्स्ड वॉर्म वाली चीज कैसे कॉमन हो सकती है? या फिर कर्स्ड वॉर्म तब क्रिएट हुए थे जब केंजाकू नोरितोशी कामो की बॉडी में था, और जब यूजी पैदा हुआ तब वो काओरी इतादोरी की बॉडी में हुआ था। तो कर्स्ड वॉर्म तो भूल ही जाओ। तो चलो मैं बता रहा हूँ ना इस चीज का आंसर भी। तो देखो, तुम लोग को याद हो कि जुजुत्सु काइसेन के काफी चैप्टर्स पीछे यूजी इतादोरी ने एक बात कही थी शायद चोसो से। उसने ये कहा था कि अगर सुकुना को हराने के लिए उसे कुछ भी खाना पड़े तो वो कुछ भी खाएगा, लिटरली कुछ भी। सुकुना की फिंगर्स तो बहुत ही छोटी बात हो गई फिर। और देखो, यहाँ पर जो यूजी इतादोरी का कुछ भी मतलब था वो सिंपली उसके जो बाकी कर्स्ड वॉर्म बचे हुए हैं उन्हीं से था। कर्स्ड वॉर्म टोटली जेजेके के वर्ल्ड में 8 हैं, और उन 8 में से एक है चोसो, चोसो के 2 भाई जो कि यूजी ने ही मार दिए फर्स्ट सीजन में, और एक लोग कंसीडर करते हैं यूजी इतादोरी को। लेकिन इनके अलावा जो 4 बच गए कर्स्ड वॉर्म्स वो कहाँ गए? तो वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, जिनमें से एक को सीजन 1 के अंदर माहितो ने किसी और को खिला दिया था। फिर भी 3 तो बचते हैं ना अभी, वो कहाँ गए? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इस थ्योरी में ऐसा ही कहा जाता है कि यूजी इतादोरी ने उन तीनों कर्स्ड वॉर्म को खा लिया है, और क्योंकि वो तीनों कर्स्ड वॉर्म उस टाइम के थे जब चोसो पैदा हुआ था, तो इनके अंदर भी वो ब्लड मैनिपुलेशन वाली पावर है।
है क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन इनहेरिटेड टेक्निक है, वो खानदान से खानदान बढ़ती रहती है। और क्योंकि यूजी ने इनकस्ड वॉर्म को खा लिया है तो इनकस्ड वॉर्म की जो इनहेरिटेड टेक्निक है, इननेट टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन, वो यूजी इतादोरी के पास भी चली गई है। लेकिन क्योंकि यूजी ने इसका कभी यूज नहीं किया तो उसको इसका कभी यूज करना आता ही नहीं है। इसको यूज करना उसे चोसो और कामो दोनों सिखा रहे थे एक साथ। इसीलिए कुछ चैप्टर्स पहले यूजी ने कामो से ये कहा कि कोई बात नहीं भैया, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, अरिगतो, आई लव यू सो मच। तो आई होप कि तुम लोग को अब समझ आ चुका होगा कि कैसे यूजी इतादोरी के पास जो उसकी मेन पावर है, स्पेशल पावर, वो सोल स्वैप ना होकर ब्लड मैनिपुलेशन है। इस चीज के ऊपर काफी सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है, स्पेशल पॉपुलर यूट्यूबर्स ने भी एनिमे कम्युनिटी के अंदर, जो कि अपने डैडी व्यूक हो गए, लोगिनियन भी है। मैंने दोनों की वीडियो देख रखी है, दोनों को कंबाइन करके बना रहा हूँ। टोटली इस वीडियो का क्रेडिट उन्हीं पे जाता है, पर पैसा नहीं, क्योंकि उसका पैसा मुझे भी नहीं मिलता। बट स्टिल अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हो कि नहीं यार, यूजी इतादोरी और ब्लड मैनिपुलेशन नहीं जम नहीं रहा, हम नहीं मानते, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए एक और बात यहाँ पर है जो कि जेजेके की मांगा के अंदर तुम लोग साफ साफ देख सकते हो, और वो है यूजी इतादोरी का हाथ। तो चलो अभी मैं तुम लोग को ले चलता हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में, जब चोसो और यूजी की फाइट हो रही थी। जब चोसो को नहीं पता था कि यूजी उसी का भाई है, तो यूजी और चोसो की फाइट में तुम लोग को पता होगा कि जब यूजी ने अपना भर के घुसंड मारा था चोसो के, तो चोसो ने अपनी जो चेस्ट है उसको हार्ड कर लिया था ब्लड को जमा करके, और उसकी जो हार्ड चेस्ट थी वो देखने में कैसी लग रही थी देख लो। अब मैं तुम लोग को ले चलता हूँ अभी कुछ चैप्टर्स पीछे मांगा में। जुजुत्सु काइसेन मांगा का जब ये वाला चैप्टर आने वाला था तो इस चैप्टर के अंदर तुम लोग यूजी इतादोरी का हाथ देख सकते हो। ये ऑफिशियल मांगा का दिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को। इसके अंदर जो यूजी का हाथ है और उस एपिसोड के अंदर जो चोसो की चेस्ट है, दोनों को कंपेयर करके देख लो, सेम है। पता चलेगा कि यूजी ने अपने हाथ में ब्लड इकट्ठा कर रखा है और चोसो ने अपनी छाती पे। देखो पहले यूजी और ब्लड मैनिपुलेशन का ये जो कनेक्शन है मुझे भी थोड़ा हजम नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये चीज सामने आई, ये यूजी के हाथ वाली, तो मैं भी थोड़ा सा शॉक में पड़ गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, और वेल ऐसा ही होगा जहां तक है। अगर नहीं हुआ तो मुझे गालियां मत देना। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि यूजी इतादोरी की जो स्पेशल पावर है वो है ब्लड मैनिपुलेशन। ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, थ्योरी है, तो इसको सच मत मानना पूरी तरह से। बाकी बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ सोल स्वैप के बारे में पढ़ के आ जाओ यूजी की।